आज एक डेड बॉडी अगर विदेश में मर जाता है तो चैलेंज करता हूं, कोई भी नेता नहीं है जो उस डेड बॉडी को हमारे घर तक हम अपना जमीन में वहां दफना सके, अपने कब्रिस्तान में। उसके लिए कौन खड़ा होता है? वो मर्द मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद है, कोई और नेता नहीं है। किसी के अंदर दम नहीं है, ये सब नेता कत्था हुआ है। पहले मुजाहिद साहब की तरफ आप थे, उसके बाद इजहार अस्पी साहब की तरफ गए, फिर मुजाहिद साहब की तरफ आए, उसके बाद फिर इजहार अस्पी साहब की तरफ चले गए, फिर आप मुजाहिद साहब की तरफ अब हैं। आप कह रहे हैं कि आप मरते दम तक यही रहेंगे। और नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इजहार अस्पी साहब का जो परिवार है, जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने आपको हर तरह से सहयोग किया, सपोर्ट किया। क्या बात रही कि दिल टूट गया आपका? यहाँ जो कत्था खुआ जो नेता है, कत्था खुआ क्या है भाई? कत्था खुआ होता है, कत्था खुआ। कत्था खुआ नेता को बहुत नजदीकी से पहचानता हूं, और मैंने मास्टर मुजाहिद सर को भी बीते दिनों में त्याग दिया था। लेकिन सब नेताओं के पास जाने के बाद बहुत नजदीक से पहचाना कि नेता अगर मर्दे मुजाहिद है तो मास्टर मुजाहिद है। इस बात की क्या गारंटी है कि आजाद भाई अब कहीं और नहीं जाएंगे? मैं देखिए, मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूं, मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक मैं मास्टर मुजाहिद का साथ नहीं छोड़ूंगा। और नीतीश कुमार ने भी कहा था, है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सुनिए, वो बड़े लेवल का नेता है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक सिपाही हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं क्या विश्वास दिलाऊं? आपने एक बात कही कि भाई उनकी पकड़ नहीं है जी। क्या हमारे आजाद साहब कभी कोई ऐसा मुद्दा लेकर के गए इजहार अस्पी साहब के पास, जहां काम नहीं हुआ तब जाकर आप मुजाहिद साहब के पास आए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, इस वक्त हमारे इलाके में, सीमांचल में, किशनगंज में, बहादुरगंज में आसिफ रजा की गिरफ्तारी को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। हालांकि अभी वो सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में 2 पुलिस के जो अधिकारी हैं वो निलंबित हो चुके हैं। अवाम चाहती है कि आसिफ की रिहाई हो और बाइज्जत रिहाई हो। हमारे साथ इस वक्त आजाद भाई मौजूद हैं। आजाद भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो कैमरा में थोड़ा करीब आइए प्लीज। आजाद साहब कोचाधामन से आते हैं, बेबाक हैं और हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आसिफ प्रकरण को लेकर के, आसिफ की गिरफ्तारी को लेकर के जो कुछ हुआ उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो चैनल है निहाल अख्तर पयामी साहब के नाम से आईडी है, और गांव मोहल्ला यूट्यूब, गांव मोहल्ला यूट्यूब, सभी दर्शकों को मैं सलाम आदाब करना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने जो ये सवाल किया कि आसिफ वाले मैटर में क्या है, जिस तरह आसिफ के साथ हुआ है, तो मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि अगर इसका सही रास्ता ना निकले अगर, तो आने वाले आगे जो कोई समाज सेवी बनकर जो आगे कोई किसी काम के लिए किसी का जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। आज आसिफ एक बेगुनाह इंसान है, और जैसे मैंने सुना कि मोटरसाइकिल में एक नाबालिग लड़का जो कि जिनका घर के पास में ही था, उनका LRP चौक पे ही, और इसी चक्कर में उनके साथ कुछ बहस होने के बाद पुलिस वाले के साथ उन्होंने रात को 1 बजे तक उस बच्चे को थाने में रख दिया। उस चक्कर में कई नेताओं ने कॉल किया, यहां तक के मास्टर मुजाहिद सर भी कॉल किए थे, उनका भी कॉल रिसीव नहीं किया थाना प्रभारी। तो बहुत बड़ा आंदोलन हमारे युवा साथियों ने वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन के सभी पॉलिटिशियन भी शामिल थे, सब शामिल थे, सभी शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी ने मेहनत किया है या बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तो वो मर्दे मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद है। बखूबी हम लोगों ने फेसबुक में उनके आईडी में देखा कि वो जहां जहां उनको जाना था, यहां तक कि DGP के पास गए हैं, और अल्पसंख्यक आयोग में गए हैं, अध्यक्ष के पास गए हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब के पास, मानवाधिकार वहां भी गए हैं। तो उन्होंने सब जगह जाकर के अगर पहल किया है कोई, तो वो मर्दे मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद है। और उनके सहयोग के कारण आज दोनों पुलिस अधिकारी सस्पेंड, निलंबित हुए हैं। ये यहाँ के आगे प्रशासन को सोचना चाहिए। और सबसे पहली बात, मैं प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने आपको सभी के दुआओं से बहुत बड़ा पद में दिया है। उस पद का गरिमा को रखते हुए आपको सोचना चाहिए कि किसी गरीब पे अत्याचार ना करें। आज से तकरीबन 10 दिन पहले
पश्चिम पाली में एक टोटो वाले का, जो कि ऑटो चालक था, वो बेचारे अपने परिवार को किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, उसका 27,000 का चालान कटा, जो कि टोटो उसका मात्र 15,000 का होगा। जब मैंने इस बात को सुना और यहाँ पे मास्टर मुजाहिद सर के पास कई ऑटो चालक लोग आए कि सर देखिए सर, मेरा 27,000 का चालान कट गया है, मैं गरीब आदमी हूं और किस तरह से इस चालान को भरपाई करूंगा। तो किशनगंज में जितने भी अधिकारी हैं, सबको सोचना चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे इतने बड़े औहदा में बिठाया है, उसका गरिमा को रखते हुए किसी गरीब पे अत्याचार ना करें। कल जो परसों जो हुआ है आसिफ बाबू के साथ, ये नागवार है, बहुत ही गलत हुआ है। और यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि सभी नेताओं ने काम किया इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने काम किया है तो वो मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद है। एक बात जानना चाहूंगा आपसे, इस मामले में जब नौजवान तबका और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जब ये आगे बढ़कर आए, आंदोलन हुआ, तो वो लोग भी उभर कर मीडिया के सामने आए, जो लोग जिन लोगों पर पहले भी जुल्म ज्यादती पुलिस वालों के जरिए और उसी पुलिस के जरिए हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलाके में जो पुलिस वाले बाहर से आते हैं, यहाँ के लोगों को, भोले भाले जनता को जो है मूर्ख समझकर उन्हें जो है कानून को ताक पे रख के टॉर्चर करते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ये किशनगंज जिला है और ये जिला हमारा बहुत शांत जिला है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब के साथ जिला चलता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिला में आने के लिए अधिकारी भी तड़पता है, और जो भी अधिकारी यहां आता है किशनगंज जिला में, 95% अधिकारी यहां अपना जमीन खरीद देता है, क्योंकि जिला शांति के कारण। लेकिन मैं सभी अधिकारी से कहना चाहूंगा कि आप लोग 95% जो आप बोल रहे हैं, तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण, हाँ, कुछ कई प्रमाण मेरे पास है। सिर्फ जिला में सिर्फ अधिकारी वाली बात नहीं ना, सरकारी जितने भी मुलाजिम है, जैसे कोई बैंक अधिकारी है, जैसे कोई स्कूल के टीचर हैं, बाहर से यहाँ आए हैं, उनको इतना शांति ये जिला लगता है। मेरे पास कई लोग कपड़े सिलाने के आते हैं कि आजाद भाई, वाकई भाई, मैं आलता में रहता हूँ किराए में भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मैं भी उनको कहता हूँ भाई कि यहाँ आप अपना प्लॉट ले लीजिए, अपना घर बना लीजिए। वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं भाई, ये बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। इस बातचीत के दौरान आपने मास्टर मुजाहिद का कई बार जिक्र किया जी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चुनाव सर पर है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है। मुजाहिद साहब अभी तक किसी राजनीतिक दल में नहीं है। मैं आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जब आपसे मिला था, तो आपने कहा था कि मुजाहिद साहब को एमआईएम में जाना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं आपसे गुफ्तगू किया, तो आपका जो इरादा है वो बदल गया। कहाँ जाना चाहिए उनको? सुनिए, सबसे पहली बात, अभी आपको पता होगा कि बीते दिनों में मास्टर मुजाहिद सर जगह जगह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और जनता का राय ले रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने अपना राय चलाया। सबके लिए जनता का यही कहना था कि मास्टर मुजाहिद नेता बहुत अच्छा है, लेकिन जेडीयू में हम लोग वोट नहीं देंगे। सभी लोगों ने समझाया और समझने के बाद मास्टर मुजाहिद सर ने 15। क्या राय है, कहां जाना चाहिए? देखिए, हमारी राय, हम अभी तकरीबन मास्टर मुजाहिद सर जनता से मिल रहे हैं, और जहां मास्टर मुजाहिद सर होंगे वहां हम होंगे। चलिए, एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में, ये कई लोगों का सवाल है, मेरा नहीं। जहां भी मैं खड़ा होता हूं कि आजाद टेलर साहब 2 महीना यहां, 2 महीना वहां, 2 महीना यहां, तो एक बात कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग खुद समझदार हैं कि एक कारीगर जो ज्यादा फैक्ट्री में काम करता है, कई फैक्ट्रियों में, उसको ज्यादा नॉलेज होगा, जो एक फैक्ट्री में काम करता है उसको ज्यादा नॉलेज होगा। तो मैं तकरीबन नेता को, यहां जो कत्था खुआ जो नेता है, कत्था खुआ क्या है भाई? कत्था खुआ होता है, कत्था खुआ नेता को बहुत नजदीकी से पहचानता हूं, और मैंने मास्टर मुजाहिद सर को भी बीते दिनों में त्याग दिया था। लेकिन सब नेताओं के पास जाने के बाद बहुत नजदीक से पहचाना कि नेता अगर मर्दे मुजाहिद है तो मास्टर मुजाहिद है। इस बात की क्या गारंटी है कि आजाद भाई अब कहीं और नहीं जाएंगे? मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूं, मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक मैं मास्टर मुजाहिद का साथ नहीं छोड़ूंगा। और नीतीश कुमार ने भी कहा था, है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सुनिए, वो बड़े लेवल का नेता है, लेकिन मैं एक छोटा सा, एक सिपाही हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं क्या विश्वास दिलाऊं
चलिए, इस टॉपिक पे हम बात नहीं करते क्योंकि आपने खुद अपनी जबान से कहा कि लोग कहते हैं कि भाई 2 महीना इधर रहते हैं, 2 महीना उधर रहते हैं, तो इसलिए एक चीज जानना चाहूंगा आजाद भाई, और दिल से आप बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि दिल से जवाब दीजिए। पहले मुजाहिद साहब की तरफ आप थे, उसके बाद इजहार हस्बी साहब की तरफ गए, फिर मुजाहिद साहब की तरफ आए, उसके बाद फिर इजहार हस्बी साहब की तरफ चले गए, फिर आप मुजाहिद साहब की तरफ अब हैं। आप कह रहे हैं कि आप मरते दम तक यही रहेंगे और नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इजहार हस्बी साहब का जो परिवार है, जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने आपको हर तरह से सहयोग किया, सपोर्ट किया, क्या बात रही कि दिल टूट गया आपका? देखिए, बात दिल टूटने की नहीं है, और आप लोगों को पता, आपको ही पता है कि आजाद टेलर जो मेरा नाम फैला है, तो कोई ऐसे नहीं फैल गया है। जितना मास्टर मुजाहिद सर को आदमी जानते हैं उतना मुझे भी जानता है, जितना इजहार एसपी को जानता है उससे ज्यादा आदमी मुझे जानता है, आजाद टेलर को। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रशासन में इजहार एसपी साहब कोई पकड़ नहीं बना पाए। विधायक तो बन गए, विधायक बन गए, कैसी पकड़? ये अवैसी साहब का देन था। कैसी पकड़? आम आदमी का जो काम, जैसे आज आसिफ साहब गए हैं तो अपने मैटर में नहीं गए हैं, किसी बच्चे को छुड़ाने के मैटर में वो बेचारे आज जेल में धक्के खा रहे हैं। इस तरह हम लोग भी अगर कई मैटर पड़ता है अगर समाज में तो जाना पड़ता है। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें बहुत कुछ हुआ। आप गए इजहार हस्बी साहब के समाज, आपका सहयोग नहीं हुआ? लोगों को मास्टर मुजाहिद सर के नाम पे, नहीं, मुजाहिद साहब का बात नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं जी। आपने एक बात कही कि भाई उनकी पकड़ नहीं है जी। क्या हमारे आजाद साहब कभी कोई ऐसा मुद्दा लेकर के गए इजहार हस्बी साहब के पास जहां काम नहीं हुआ, तब जाकर आप मुजाहिद साहब के पास आए? देखिए, कई हाफिज साहब थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो मंसूरा के रहने वाले हैं। बेचारे रात को 12 बजे आ रहे थे जलसा करके, और उन्होंने MIM का पुरजोर काम किया था। उन्होंने इजहार एसपी साहब को कॉल भी किया रात को 12 बजे। किस चीज के लिए? कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया? बेचारे जलसा से आ रहे थे, तो पता है ना कि प्रशासन अभी थोड़ा हावी है। उस रात को 2 बजे जब इंसान मरता तो क्या नहीं करता, सबका दरवाजा खटखटाया, फोन रिसीव नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मास्टर मुजाहिद को फोन, ये वोट नहीं दिया था क्योंकि जदयू पार्टी में थे, उन्होंने वोट दिया था MIM को। देखिए, एक चीज समझना चाहूंगा जी। पुलिस वाले ने अगर उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ा उनको, जाहिर सी बात है आप जब गाड़ी चलाते हैं आपके पास हेलमेट होना चाहिए, आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जी जी। जब आप लेके नहीं चलेंगे पुलिस तो पकड़ेगी ना आपको। सुनिए, कई बार जरूरी नहीं है सारा दस्तावेज रहने के बाद भी, कई बार ना कहता है ना कि जब पुलिस पकड़ता है ना तो कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है। शायद एक इंडिकेटर का बल्ब निकलता ना तो भी कमी निकाल देता है। उस रात को मास्टर 2 बजे रात को मास्टर मुजाहिद साहब ने, सचिन उनके पास थे, वो लेके आए थे। तो हमको अच्छी तरह पता है कि कौन नेता कितना काम का है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर ये जो है ना डिस्ट्रक्टिव बातें हो जाएंगी, है ना, विवादित बातें हो जाएंगी। और निहाल अख्तर पयामी की पत्रकारिता हमेशा पॉजिटिव होती है, बिल्कुल। मैं सकारात्मक पत्रकारिता करता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया आपसे क्योंकि आप उनके बहुत करीबी रहे, मुजाहिद साहब के बहुत करीबी रहे। और कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहते हैं आखिर में? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सीमांचल कोचा धामन के खास करके जनता से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पहचाने नेता को, कि दुख में कौन नेता काम आ सकता है। आज एक डेड बॉडी अगर विदेश में मर जाता है तो चैलेंज करता हूं, कोई भी नेता नहीं है जो उस डेड बॉडी को हमारे घर तक हम अपना जमीन में वहां दफना सके, अपने कब्रिस्तान में। उसके लिए कौन खड़ा होता है? वो मर्द मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद है, कोई और नेता नहीं है। किसी के अंदर दम नहीं है, ये सब नेता कत्था हुआ है मेरे निगाह में। बहुत बड़ी बात, बड़ी काम की बात। ये बात सही है कि नेता वो हो जो आपके वक्त पर काम आए। आप जनता हैं, जनार्दन हैं, आपको तय करना है किसे चुनना है, लेकिन वोट डालने से पहले अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्षेत्र की तरक्की को लेकर, खुशहाली को लेकर, और आजाद साहब ने जो बातें कही है कि वक्त पर जो काम आए उन्हें हमें चुनना चाहिए, उन्हें हमें मतदान करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, तकरीबन 2-3 दिन पहले कहीं पे बच्चा डूब गया था, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कोचा धामन में? हाँ, कोचा धामन क्षेत्र पड़ता है, पता नहीं कहाँ, टीटी उड़ा या कहाँ, जहां जहां भी हो। इजहार एसपी साहब 50,000 रुपए दे के आए हैं।
मैं कहना तो चाहूंगा, बड़ा काम है, ये तो नेक काम है भाई, नहीं, बड़ा काम नेक किया। काम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे 100-200 बच्चों को मास्टर मुजाहिद सर ने सरकार के द्वारा किस तरह पैसा दिलाया जाता है, 4.5 लाख का चेक दिलाए हैं। देखिए सरकारी जो मदद है ना, वो तो मिलना ही मिलना है, चाहे विधायक कोई भी हो, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मदद की है तो काबिल तारीफ है। व्यक्तिगत किया, लेकिन वो पैसे दिला नहीं पाए ना, जो चीज सरकारी मदद है वो दिला नहीं पाए। देखिए अब ये तो जानकारी मेरे पास नहीं है, और आप कितना क्या कुछ कह रहे हैं मेरे समझ से बाहर है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर कोई पानी में डूब के मरता है, उसका अगर सुनिए अगर उनका पोस्टमार्टम होता है तब जाकर के उनको अधिकार है कि सरकारी मुआवजा मिलेगा। कई लोगों को मास्टर मुजाहिद ने, आपको पता होना चाहिए, कई 100 लोगों बच्चे डूबे हैं, कई लोग डूबे हैं, उनको मुआवजा दिलाने का काम किया है, लेकिन इन्होंने मुआवजा दिला नहीं पाए सरकार से। ये निजी 50,000 रुपए दिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन सरकार का तो जो राशि था वो नहीं दिला पाए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में। ये देखिए इनकी व्यक्तिगत राय है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।